हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं, न्यू टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 126, सम नंबर 12, राव गैल्विन सिंह सम। देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया है, राव गैल्विन सिंह कंपनी लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹20 lakhs, ₹20 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। अगर एक शेयर का कीमत हर्ष 100 रुपया है तो मेरे पास कितने शेयर्स हुए? 20,000। 20,000 शेयर्स इंटू 100 करोगे तो 20 लाख आएगा ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? 20,000 शेयर्स है। द पेड अप कैपिटल वॉज, अब ये जो है ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ऑथोराइज मतलब कंपनी का कैपेसिटी है, बट कंपनी ने कितना इशू किया उसके बारे में दिया है। द पेड अप कैपिटल वॉज ₹12,50,000। पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर इशू किए, तो 12,50,000 के शेयर इशू किए थे। बिसाइड दिस कंपनी मेड 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ ₹2,50,000। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है सर, वो 12,50,000 वो इक्विटी शेयर्स है और ये है प्रेफरेंस शेयर्स। मेरे टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स है उतने को रिडीम करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2.5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है और एक का कीमत अगर 10 है तो मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स हुए? मेरे पास 25,000 इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स हुए, हाँ या नहीं? तो मेरे को पूछा 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना होगा। निकिता समझा? चलिए ठीक है। द बैलेंस ऑन अदर अकाउंट वेयर, उसके अलावा कंपनी के पास बैलेंस में क्या क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम था 28,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस में था 72,000, जनरल रिजर्व में 3,40,000। ये सब रिजर्व है उसके पास, मतलब कहीं ना कहीं उसका बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंक्लूडेड इन सन्ड्री असेट एंड इन्वेस्टमेंट जिसका फेस वैल्यू था 30,000, कैरिड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ कॉस्ट ऑफ 34,000। हमारे पास दिया है कि जो हमारे पास सन्ड्री असेट्स है उसके अंदर एक असेट है, कौन सा असेट? इन्वेस्टमेंट, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 30,000, मतलब उसका वैल्यू 30,000 है, बट किताब में उसे कितना लिखा गया है? 34,000 लिखा गया है। बराबर है। आगे दिया है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम। सर इसका करेंगे क्या? सोचेंगे क्या करने का, अभी कुछ बोला नहीं है, खाली बोल के रखा, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया। The company decided to redeem the cumulative preference share at 10% premium। राघव रिडम्पशन कितने में करने का है? 10% प्रीमियम में। कितने प्रेफरेंस शेयर्स है अपने पास? 2.5 लाख। 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है 25,000, बट रिडम्पशन कितने में करने का है? 10% प्रीमियम में। आगे उसने बोला है ये जो रिडम्पशन होगा पार्टली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1,20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बस इतना बोला उसने, मतलब 2.5 लाख रुपया लाने के लिए आपने फ्रेश इश्यू किया है। कितने का फ्रेश इश्यू किया है? 1,20,000 का, और उस पर प्रीमियम कितना चार्ज किया है? 10%। क्वेश्चन दिमाग में बैठ रहा है? जानवी क्वेश्चन दिमाग में बैठा? वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 105 ऑफ देयर फेस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को हमने कितने में बेचा? 105% में बेचा। इन्वेस्टमेंट को हमने कितने में बेचा? 105% में बेचा ऑफ देयर फेस वैल्यू। ऑफ देयर फेस वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ तो लोचा है भाई, इधर कुछ फेस वैल्यू दिया था, बुक वैल्यू दिया था, फुर्सत से इसको सॉल्व करते, मतलब एक पॉइंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आया। फिर आगे दिया है, ऑल द प्रेफरेंस शेयर वेर पेड ऑफ, सारे प्रेफरेंस शेयर को पे किया था एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर जिसके पास 250 शेयर्स थे, ये अपने को मिल नहीं पाए और हमने क्या किया? उनको पेमेंट नहीं किया। मतलब उसने बोला है 250 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ है। आगे दिया है, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एक बोनस शेयर इशू किया गया है 4 शेयर्स अगर है तो मतलब थोड़ा सा सम बड़े जैसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर हम आ जाते हैं हमारे वर्किंग की तरफ
कितने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने का है? 25,000। एक का वैल्यू कितना है? 10, मतलब 2.5 लाख। प्रीमियम है क्या? हाँ जी 10% है, तो 25,000 का 10% मतलब 1 रुपया, तो आएगा 25,000। सर 1 रुपया कैसे आया? 10 का 10% 1 रुपया आएगा ना। 10 रुपया फेस वैल्यू है, उसका 10% निकालो तो 1 रुपया आएगा। और इधर 2.5 लाख कैसे आया, समझ में आया? हाँ जी। अब इसके लिए उन लोगों ने फ्रेश इशू किया, कितने का? 1,20,000। इस पे कोई प्रीमियम भी चार्ज किया 12,000 का, बट ये प्रीमियम को इसमें काउंट करेंगे क्या? नहीं। 2.5 लाख की जरूरत थी, 1,20,000 आ गया, और कितना चाहिए? 1,30,000। अब 1,30,000 अपन किधर से यूज करेंगे? फ्री रिजर्व। अपने पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब चीजें, मैं जनरल रिजर्व में से इसको यूज कर लेता हूँ। कितना? 1,30,000। अब 1,30,000 ही क्यों किया? 2.5 लाख की जरूरत थी, 1,20,000 आ गया तो 1.5 लाख, मतलब 1,30,000 ही चाहिए। जो भी पैसा आपने लिया है इसका क्या बनने वाला है? अब आते हैं यहाँ पे 25 बराबर है। अब क्वेश्चन में बोनस है। बोनस है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पुराना वाला यूज नहीं करने का। बोनस है तो पुराना वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करने का, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस शेयर इशू करने में काम आता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है, अगर क्वेश्चन में बोनस शेयर इशू करने बोला है तो पुराना सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर यूज नहीं करेंगे। तो उसको छोड़ के अपने पास दूसरा क्या बचा? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज करो, जनरल रिजर्व यूज करना है तो जनरल रिजर्व। मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व ही यूज कर लेता हूँ। कितना है? 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझा? फॉर्मूला इज कंप्लीटेड। हाँ जी, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। चलिए फिर सम की तरफ जाते हैं। क्या मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप है? हाँ जी। कोई असेट बेचा है? यस। एक इन्वेस्टमेंट है जिसका फेस वैल्यू है 30,000, बट ये जो फेस वैल्यू है ये 105% है। ऐसा कोई बोला है? नहीं, उसको 105% में बेचा है ऐसा बोला है। देखो क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ सेंटेंस दिया है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट है जिसको 105%, मतलब ये मेरा 100% वैल्यू है, तो 105% उसका वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है? 30,000 इंटू 105 अपॉन 100, 31,000। बात समझ में आया क्या? अरे समझा, मतलब आपने इसे कितने में बेचा है? 31,500 में। कीमत कितना था इसका? 30,000। मैं बोलूंगा नहीं, 34,000। क्वेश्चन में इसका बुक वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया है जी? देखो यहाँ पे 34,000, मतलब 34,000 का सामान बेचा कितने में? 31,500। लॉजिक समझा? चलिए, तो पहला इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री आएगी। इन्वेस्टमेंट बेचोगे मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट था 34,000 का, बट बेचा 105% में, मतलब 31,500 में। तो प्रॉफिट हुआ क्या? लॉस। लॉस, जो भी लॉस है वो कहाँ डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है? 2,500। पहला एंट्री समझ में आया? अरे एंट्री समझा? इन्वेस्टमेंट बेच दिया। कोई फ्रेश इशू हुआ है? फ्रेश इशू इक्विटी शेयर का हुआ है। फ्रेश इशू मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में क्या जाएगा? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर है, प्रीमियम भी है इसके ऊपर, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल कितने का? 1,20,000। प्रीमियम कितना? 12,000। टोटल 1,32,000। फ्रेश इश्यू हो गया। फ्रेश इश्यू के बाद क्या आने वाला है? क्लेम ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ क्लेम। दोनों ट्रांसफर होएगा, दोनों होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। कितना परसेंट प्रेफरेंस है ऐसा देखो? 9%। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू। सारा पैसा किसे देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट।
भाई कितना देना था, 2.5 लाख रुपए कैपिटल का, 25,000 रुपए प्रीमियम का, मतलब 2,75,000। एंट्री क्लियर हुआ। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद हर्ष क्या करेंगे, प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम को किससे रिटर्न ऑफ किया, जनरल रिजर्व से। प्रीमियम था डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। डेबिट में क्या, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया तो इधर डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना, 25,000। समझ में आ गया। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद सीआरआर कितने का बना है, 1/30 का। सीआरआर हमेशा क्रेडिट होगा, बना किससे, जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कितना, 1,30,000, 1,30,000। उसके बाद पेमेंट। पेमेंट करने के लिए एक बोला है, 3 शेयर होल्डर थे जिनका 250 शेयर थे, उनको पैसा नहीं दे पाए, बाकी सबको तो दे दिया है। तो अब जरा इसका कैलकुलेशन देखते क्या आएगा। मेरे पास टोटल 25,000 शेयर होल्डर थे जिनको 11 रुपया देना था। सर 11 कैसे, 10 रुपया कैपिटल और 10% प्रीमियम ना, तो टोटल आ रहा था 2,75,000। इतना ही देना था ना। बट पता चला 3 शेयर होल्डर है जिनके कितने शेयर है, 250 शेयर है ईच। ऐसा वर्ड बोला है क्या, नहीं। तो 250 शेयर पे 11 रुपया नहीं देना है, मतलब 27,500 नहीं देने का। अरे हाँ, देखो 250 इंटू 11 करो, 27,500 आएगा। तो 2,75,000 में 27,500 माइनस कर दो कैलकुलेटर पे। 2,75,000 में 27,500 माइनस करो, कितना आ रहा है जल्दी, 2,00,000 आप देखो मल्टीप्लाई करके, 2,750, 2,750, तो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 2,72,000। मतलब आपने इतना पेमेंट किया, करना कितना था, 275 किया इतना, तो बाकी आपके लिए तो फायदा ही है। चलिए आ जाते हैं एंट्री की तरफ। क्या हो गया, चलो यहाँ पे आते हैं। अब इसकी एंट्री, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट देना था 2,75,000, दिया 2,72,250, तो बाकी अपने लिए फायदा है 2 रिबेट। कितने का रिबेट हुआ, 275। टेक्स्ट बुक में एंट्री के नाम पे 272,250 का ही एंट्री पास किया है, रिबेट नहीं दिखाया है। बट मेरे हिसाब से रिबेट की एंट्री आएगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितने की एंट्री है, 2,72,250, 2,72,250। इफ नॉट, अगर पूरा सॉल्व किया तो अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक मैंने देखा नहीं, बट मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पक्का, तो भाई पेमेंट भी हो गया। अब इधर आएगा बोनस। जरा क्वेश्चन के बारे में पढ़ते, क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में दिया है आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1 बोनस शेयर वेर इशू फॉर 4 शेयर हेल्ड। कौन से, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं। तो आपके पास क्वेश्चन में कितने इक्विटी शेयर्स है देखो जरा। तो मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया मेरे पास कितने शेयर है, 12,50,000। एक इक्विटी शेयर का वैल्यू, शेयर का वैल्यू कितना है, डिवाइडेड शेयर ऑफ 100 ईच है ना। अरे हाँ, क्लियर बोला। ऑथराइज इक्विटी कैपिटल 20 लाख का था, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर भी सेम है। अगर 100 रुपए का है तो मेरे पास कितना है, 1250, 2 जीरो निकाल दो ना, 12,500 शेयर्स हो गए। अब बोनस के बारे में क्या बोला है, बोनस के बारे में बोला है एक शेयर बोनस मिलेगा 4 शेयर्स है तो, ऐसा ही बोला है ना, बराबर। अब इसका वर्किंग कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। यहां पे
4 शेयर्स है तो बोनस कितना है? 1। ऐसा ही है। मेरे पास कितने शेयर्स है? 12,500 है ना। 12,500 कहां से है? अभी बताया मैंने। तो 12,500 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड, अकेला है तो डिवाइड, तो आएगा 12,500 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। बताओ कितना आ रहा है? और एक शेयर का कीमत कितना है? 100। तो 312500, 3,12,500 का क्या करने का है? बोनस इशू करना है। बात समझा? बोनस का एंट्री कैलकुलेशन क्लियर हुआ? फिर से एक बार, रिडम्पशन होने के बाद कितने इक्विटी शेयर्स है वो देखने का, कितना बोनस दे रहे हैं वो देखने का। इधर उसने बोला है एक शेयर बोनस मिलेगा, 4 शेयर्स है तो मेरे पास कितने शेयर्स है? मेरे पास तो 12,500 शेयर्स है। तो भाई साहब कितना बोनस दोगे ये बता दो। 4 है तो एक बोनस, तो 12,500 से कितना? 3,125 बोनस देगा। और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 100, मतलब 3,12,500 का शेयर फोकट में बोनस में मिलने वाला है। समझ में आया? बोनस की 2 एंट्री पास होगी, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है ट्रांसफर। आपने 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा इश्यू ऑफ शेयर्स में, अगर आपको याद होगा तो, बट कोई नहीं। बोनस के लिए, बोनस की एंट्री के लिए 2 एंट्री सॉल्व करेंगे, रिसिप्ट, ट्रांसफर। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, ट्रांसफर मतलब कैपिटल जाएगा। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा, बट यहाँ पे पैसा नहीं आएगा क्योंकि बोनस है तो फ्री है, तो यहाँ पे सीआरआर आएगा, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट होगा। बोनस में हमेशा क्या डेबिट होगा? सीआरआर अकाउंट। और ट्रांसफर में हमेशा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ में आया? अरे हाँ, देखो ध्यान से, टेक्स्ट बुक मत रेफर करना, समझना मैं क्या कर रहा हूँ। रिसिप्ट ट्रांसफर लिख दिया, रिसिप्ट पैसा आएगा, पैसा नहीं, फ्री है तो सीआरआर आएगा, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट किया। हाँ जी, ट्रांसफर में टू इक्विटी शेयर क्या। अब हर एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, डेबिट और एक क्रेडिट, ये तो क्रेडिट होगा, इसका डेबिट बाकी है, तो डेबिट में ये एंट्री का नाम है बोनस, तो यहां पे आएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। इधर क्रेडिट में टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। एंट्री फिल इन द ब्लैंक हो गया। अरे समझा तो सर, इतना जगह क्यों छोड़ा? समझेगा आपको। कितने का बोनस इश्यू करने का है? 3,12,500, 3,12,500, 3,12,500। कोई प्रीमियम पे बोनस बोला है क्या? नहीं। क्लियर? अभी 3,12,000 क्रेडिट हो गया, बट मेरा सीआरआर तो 31 ही है खाली। सीआरआर 31 ही था ना, अभी सीआरआर किया है, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? तो बाकी पैसा आपकी रिजर्व से यूज होगा। तो मुझे 3,12,500 करने के लिए 1,30,000 तो यूज हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम सेकंड प्रेफरेंस पे जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिया है, कितना दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम में? इसके पास 28,000 ही है, तो भाई 28,000 आ गया। क्या पूरा 3 लाख जमा हुआ क्या? नहीं, अभी भी पैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है भाई साहब के पास? देखो जरा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 72 है, बट इसमें एक नुकसान भी हुआ था। पहला जब एंट्री मैंने सॉल्व किया तो 2,500 का लॉस हुआ था, तो 72,000 में 2,500 लॉस है, माइनस कर दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 69। अभी भी कम पड़ रहा है, तब कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? तो भाई 3,12,500 में ये सब माइनस करो, बचता कितना है? देखो 3,12,500 में 31, कितना बच रहा है? 85। तो हम लोग कितना यूज करेंगे? 85। अब 85 है क्या अपने पास? देखो जनरल रिजर्व में है 3,40,000 था, 3,40,000 में से 31 ही यूज हुआ है, बराबर है। उसके अलावा 25,000 यूज हुआ था प्रीमियम राइट ऑफ करने में, उसमें पैसा है, तो 85,000 उसमें से यूज कर सकते हैं।
बोनस की एंट्री समझ में आया? पक्का समझा है? ज़्यादा लोड देता नहीं हूँ, आज के लिए इतना रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है क्या? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।